नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपना जो पिछला जो टेस्ट पेपर था उसमें मैंने 25 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन बताए थे। बच्चों की डिमांड थी कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाओ। इसको देखते हुए मैंने 15 से 20 मिनट के बीच में ही अप्रोक्सीमेटली टाइम लिया है और उसी के बीच में मैं इन कंप्यूटर क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, जब भी लाइव क्लास होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। जब भी टेस्ट पेपर लगे आप उन सभी जो मैंने अपलोड किए हैं वीडियो कंप्यूटर से संबंधित उन सबको देखकर रिवीजन कर ले, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो सके कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और कितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। लॉकडाउन में कम से कम इन टेस्ट सीरीज़ का आप भरपूर उपयोग करें, ताकि एग्ज़ाम जब भी लगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस व पटवार संबंधी कोई सी भी एग्जाम हो आपके, उसमें सब में आजकल तो सब में ही कंप्यूटर के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो आज बात करते हैं अपन पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड का मतलब हो गया, अपन ने पिछले टेस्ट पेपर में बात करी थी 1 से 25 क्वेश्चन तक की, और आज बात करते हैं 25 से 50 तक के क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन मतलब अपन ने बात कर ली थी 25 से 1 से 25 तक। आज चलते हैं 26 से 50 तक। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है? वेब कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट, लैन, इंटरनेट कहा जाता है। एक इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे तो मैंने आराम से उसमें बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का भाग होता है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेंटियम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर एक क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। एक माइक्रो प्रोसेसर निर्माण की कंपनी है जो क्या करती है? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंटियम। विंडो भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पेंटियम। पेंटियम, सेलरॉन, IBM ये सारी क्या है? सॉफ्टवेयर की निर्माता कंपनी है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा डेटाबेस मुख्य अवयव है? डेटाबेस का मुख्य अवयव है। तो डेटाबेस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है फील्ड भी डेटाबेस का मुख्य अवयव होता है, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है डेटाबेस को। रिकॉर्ड भी एक डेटाबेस का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। डेटाबेस फाइल भी किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? डेटाबेस का, DBMS का। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी चीज़ें डेटाबेस के मुख्य कंपोनेंट है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेब डॉट डॉट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं। मतलब एक वेब पेज में एक से ज़्यादा जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। हब, स्टोरी, साइट, टेम्पलेट। तो एक वेब साइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइट, वेब साइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा दिखाए जाते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स द्वारा दिखाए जाते हैं। तो एक डेस्कटॉप होती है, जब कंप्यूटर का आपका डेस्कटॉप होता है उस पर जो चित्र फिगर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आइकन्स। क्या कहा जाता है? आइकन्स। तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट्स पर विंडोज़ डेस्कटॉप पर दिखाए जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के इतिहास में प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? कंप्यूटर इतिहास में प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो जब मैंने आपको कंप्यूटर का विकास क्रम पढ़ाया था, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मैंने जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको इस वैज्ञानिक लेडी एडा
अगस्टा नामक वैज्ञानिक के बारे में अच्छे से बताया था। आप इससे संबंधित और ज़्यादा डिटेल प्राप्त करने के लिए वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को देखें। वहाँ पर इससे संबंधित आपको लेटेस्ट जानकारियाँ और मिल जाएगी, आप अपडेट हो जाओगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसने लेडी एडा अगस्टा क्या थी, ये विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है। और ये प्रथम प्रोग्रामर कैसे बनी, इसने किस डिवाइस में पहली बार प्रोग्राम को इंस्टॉल किया था, ये देखने के लिए आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे आपको पता हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्गोरिदम तथा फ्लोचार्ट हमारी मदद करते हैं संख्या पद्धति के आधार को पहचानने में, प्रिंटर में आउटपुट निर्देशित करने में, समस्याओं को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में, संख्या पद्धति के आधार को पहचानने में। एल्गोरिदम क्या होती है, पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में, समस्याओं को पूर्णतः साफ साफ इंगित करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, मतलब जिसे मानव पढ़ सकता हो उस वर्जन को क्या कहा जाता है। तो उस वर्जन को रिकॉर्ड, सोर्स कोड, सिस्टम कोड, प्रोग्राम कोड, उस वर्जन को कहा जाता है सोर्स कोड। क्या कहा जाता है, सोर्स कोड। क्योंकि जब भी किसी मानव द्वारा कोई प्रोग्राम को पढ़ा जाता है तो उस वर्जन को क्या कहा जाता है, सोर्स कोड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूज़र अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो यूज़र अक्सर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टर्मिनल का। किसका उपयोग करते हैं, टर्मिनल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनल्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती हैं। तो बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त संख्याएं कितनी होती है। तो बाइनरी संख्याओं में 6 संख्याएं, 6 नंबर, 6 डिजिट प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर की लोड करने की प्रक्रिया, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग। क्या कहा जाता है, बूटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी, बूटिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो आप बताओ, जब मैंने कंप्यूटर की विशेषताएं की बात करी थी तब मैंने इसको अच्छे से डिटेल में बताया था आपको कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, 0। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नगण्य होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। तो थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डेजीव्हील प्रिंटर, जेट प्रिंटर। तो इनमें से जो सर्वाधिक गति का प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर है। तो ये किस प्रकार का प्रिंटर है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने प्रिंटर जब आपको पढ़ाया था आउटपुट डिवाइसेज में, तो प्रिंटर को मैंने 2 भागों में बांटा था, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के मैंने आपको उदाहरण बताए थे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मैंने आपको उदाहरण बताए थे। तो आपको ये बताना है कि लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या अपने पास, लेज़र प्रिंटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीसीआई का विस्तारित रूप क्या है, पीसीआई का विस्तारित रूप। तो इसका जो विस्तारित रूप है पीसीआई का, वो है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये एक कंप्यूटर की एक हार्डवेयर है जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीआई, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट डिवाइस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमआईसीआर का विस्तारित रूप क्या है। एमआईसीआर पहला क्वेश्चन था अभी अपने। एमआईसीआर का विस्तारित रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने बताई थी आपको, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बताई थी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में क्या करने के लिए किया जाता है, चेकों को जांचने के लिए। क्या करने के लिए, चेकों को जांचने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एमआईसीआर किस प्रकार की डिवाइसेज है, तो यह एक इनपुट डिवाइसेज होती है। किस प्रकार की डिवाइसेज होती है, इनपुट डिवाइसेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोडेम का
विस्तारित रूप है। मोडेम का विस्तारित रूप क्या है? तो निम्न में से मोडेम का विस्तारित रूप क्या है? तो मोडेम, बात किसकी हो रही है? मोडेम की। मोडेम दो वर्ड से मिलकर बना है, MODEM से, ठीक है। ये देखो, तो इसमें मोडेम जो पहले दो वर्ड है उसका फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये तो इसकी हो गई एमओ की। डेम की जो फुल फॉर्म होती है वो मॉड्यूलेशन के आगे DEO लग जाता है, डी मॉड्यूलेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ये क्या करता है? एक टेलीफोन लाइन को इंटरनेट से कनेक्ट करने की एक डिवाइस है, ठीक है, मोडेम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साटा का विस्तारित रूप है। साटा का विस्तारित रूप क्या है? साटा एक केबल होती है जिसका विस्तारित रूप क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होती है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो हो सकता है साटा की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो आपको इसको याद रखना है। फिर बात आती है HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है? तो इसकी HODMI, इसकी फुल फॉर्म क्या है HDMI की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RFID का विस्तृत रूप क्या है? RFID का विस्तृत रूप क्या है? तो RFID का रिएक्टिव फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग होती है इसकी फुल फॉर्म। रिएक्टिव फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। तो ये क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ASCII संख्या, मतलब संख्या 3 हेतु ASCII कोड क्या है? ASCII आपके क्या है? एक कंप्यूटर कोडिंग भाषा होती है जिसमें ये जो भी आपके हाई लेवल एग्ज़ाम होती है उनमें चलती है। जैसे IE की एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम लगती है उनमें, जो आपकी कंप्यूटर GK से संबंधित पैटर्न आता है उसमें रेयर चांस होते हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है डिकोडिंग वाली, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, संख्या 3 का आंसर हो जाएगा 00110011। इसे 3 की भाषा में चेंज किया जाता है ASCII कोड में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जो एक वेबसाइट होती है उसका जो मेन पृष्ठ होता है, मेन पेज होता है, वो क्या कहलाता है? होम पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। TCP/IP विस्तृत रूप है। TCP/IP एग्ज़ाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है और अब की बार भी राजस्थान पुलिस में हो सकता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अब की बार पहली बार कंप्यूटर को जोड़ा गया है, तो हो सकता है राजस्थान पुलिस में TCP/IP की फुल फॉर्म पूछी जाए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक से अधिक व्यक्तियों के पास संदेश भेजा जाता है। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की शुरुआत किसने करी? तो इसके जनक कौन है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था ईमेल का, मैंने अच्छे से टॉपिक दिया हुआ है एक यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको देखो आराम से और देखो कि इसमें ईमेल से संबंधित कितने क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और ईमेल कैसे कार्य करता है, ये सारा डिटेल में मैंने समझाया है। एक अलग से मैंने ईमेल का वीडियो बनाया। तो ईमेल के अगर जनक की बात करूँ तो रे टॉमलिंसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला ईमेल 1973 में किया गया था। तो आपको उसको देखो वीडियो को, और इससे संबंधित और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CPU की गति मापी जाती है। अब CPU की ये ऑप्शन है, CPU की गति मापी जाती है। तो CPU की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU की फुल फॉर्म होती है। और इसकी जिस गति में इसको मापा जाता है वर्तमान में,
वो मापा जाता है हर्ट्स में। ये सीपीयू की गति को मापने का मात्रक है और वर्तमान में जिस स्पीड में, जैसे वर्तमान के जो प्रोसेसर हैं वो मापे जाते हैं GHz, गीगा हर्ट्स। जी का अर्थ है गीगा और HZ का मतलब होता है हर्ट्स। तो गीगा हर्ट्स में सीपीयू की गति को वर्तमान में मापा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आपको ईमेल और इंटरनेट से संबंधित जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनको आप ज़रूर देखें ताकि आपका और रिवीजन हो सके। तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।